घर के बारे में जानना है मुझे। मेरे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब आर्थिक स्थिति खराब, बहुत बुरी तरह से, पूरा कर्ज रखा है, कभी कोई मांगलिक कार्य आज तक नहीं हुआ। तुम्हारे घर के छत पे जी गुरुदेव कांटेदार पेड़ लगे हैं या कुत्ते की तस्वीर है या छत पे कुत्ता चढ़ जाता है क्या? कुत्ते चढ़ जाते हैं छत पे। इसके कारण परेशान। हर हर महादेव। तुम अपने घर का जो है ना बेटा बंदेज करो। जी तो गुरुदेव। तुम्हारे घर पर कभी भी हाँ कुकुर नहीं जाना चाहिए, कुकुर कुत्ता। ओके ओके। और तुम्हारे घर पर कभी भी कांटेदार पेड़ लगाओगी तो ये जी दो कारण तुम्हारे परिवार की बर्बादी के होंगे। ठीक दूसरी बात यह गुरुदेव। है मंदिर में किसी जी गुरुदेव। जल से भरा हुआ मटका दान किया है, मटका जो होता ना पात्र हाँ या टंकी जल की, ये दान किया है? ख्याल करो। गुरुदेव मैंने तो नहीं किया, मम्मी ने कभी किया हो तो मुझे पता नहीं है। नहीं तुम्हारे ही होगा, मम्मी की नहीं, कुंडली तुम्हारी है। मैंने हाँ ख्याल करो कि कोई जल पात्र जल का साधन कोई दान किया है मंदिर में? मुझे याद तो नहीं आ रहा है गुरुदेव अभी। तुमसे छोटा भाई बहन कोई है? हाँ है ना गुरुदेव। वो धार्मिक है क्या, मंदिर अंदर जाता है? भाई तो नहीं जाता कभी, लेकिन बहन हाँ पूजा पाठ तो करती है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदिर कोई बात नहीं, पर याद करो तुमने कुछ दान किया? ठीक है किया होगा तो अभी याद नहीं, इसमें दिखता है तो देखो किया ही होगा। हाँ पक्का किया होगा, इसमें गलत क्यों दिखेगा? हमें तो जो दिखता सही। जब कोई पीछे पड़ जाता तो हम कहते हो सकता है हमारी ज्योतिष गलत हो गई। मुझे आपके एक वचन पे विश्वास है, आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। हाँ क्योंकि बेटा देखो हमारा तो ऐसा है, कोई आगे पीछे ज्यादा होने लगा तो अपन ने कहा तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। तुम अपना काम देखो हम अपना काम देखें, ये है नियम भाई। ज्यादा कोई बहस करने लगा तो अपन समझ गए कि इनका भी अच्छा समय आया नहीं है, लाभ नहीं उठा पा रहे, तो अब गंगा जी में आके प्यासे रह जाओ, तुम्हारी गलती। तो अब जल पात्र दान नहीं करना, ठीक है? जब भी तुमने जल पात्र दान किया है, ठीक है ना, उसके बाद से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अब 2014 के आसपास से तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई है, बहुत भयंकर तरीके से गुरुदेव। हमें मालूम है। सिर्फ तुम्हारे पास मतलब 2-3 बार टाल भी लिया तुमने, 2019-21 के बीच आत्महत्या के कदम उठाए थे। हाँ बोलो जोर से। हाँ गुरुदेव। ठीक है। मुझे आज भी हर दिन ऐसे लगता है कि मैं कब मरूं, हर दिन सुसाइडल तो उठाते रहते हैं मुझे। ये सब कमजोर लोगों का काम। हमसे गुरु मंत्र लिए हो हमारे ख्याल से, है ना? अब हमसे है ना गुरु मंत्र लिया है, हमसे गुरु मंत्र लेने के बाद तुम हमारी बेटी जैसे हुए, क्या किस बात करो ना। चलो हम तुम्हें कुछ बताते हैं, ठीक है? जी गुरुदेव। हमने अभी रायपुर आई थी तो कुछ एक विशेष रंग के वस्त्र पहनने को बताए थे। हाँ बोला था। सिर्फ हाँ नाम उत्तर दे देना। बिल्कुल बोला था गुरुदेव आपने। उसको आपने लिया? हाँ लिया, उसके नेक्स्ट आते ही ले लिया मैंने। उसके बाद कुछ फर्क दिख रहा है जिंदगी में, या कुछ धन लाभ या कुछ? तो नहीं दिख रहा गुरुदेव। कितने दिन? लेकिन एक ऐसे कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो रहा है, मतलब ऐसे कि कुछ होगा ऐसा करके, एक मतलब अंदर से एक होते ना अंतरात्मा बोलती है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो पर हम इस बात को इसलिए नहीं मानते। हमारा एक बड़ा स्पष्ट सिद्धांत, जो चीज है तो है, और जो चीज नहीं है हम उसको कह सकते हैं कि मन की बीमारी हो सकती है। हम ऐसे ज्योतिषी नहीं है कि जैसे आपने कहा कि थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, हम इसी लकीर को पीटने लगे, कहने लगे देखा हमने बोला ऐसा हो। नहीं, जब तक परिणाम सामने नहीं आया। देखिए इसका एक रहस्य बताते हैं। हम ऐसे ज्योतिषी हैं अपनी गलतियां खोजते रहते, अपनी गलती खोजने में हम कभी गलत नहीं होंगे। समीक्षा हमेशा करना चाहिए, हम कहीं गलत तो नहीं। और अगर हम आज आपने एक बात कही उसको हमने समर्थन कर दिया, कल 2 हो गई, परसों 3 हो गई, तो महीने भर में हमारी 30 गलतियां हो जाएंगी। 30 साल भर में 365 गलतियां हम अलग एक लिस्ट में लिख दोगे कि ये भी ऐसा ही। हम ऐसा नहीं चाहते, ये बात मानेंगे। अभी आपके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, उसका कारण दिन कम हुए हैं। कब? अभी 10-15 दिन हुए। हाँ अभी 10 ही दिन हुए हैं। हाँ इसीलिए कुछ दिन लगेंगे, टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि रिजल्ट 8-10 दिन के बाद ही आता है, ये हमें मालूम। तो उससे रिजल्ट आ जाएगा, तुम कोई संदेह मत पालो, ठीक है ना? एक चंद्रमणि पहन लेना या मोती, ठीक है?
अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये गुरुदेव, घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, कोई मांगलिक कार्य क्यों नहीं हो रहा है, किसी की भी शादी नहीं हो रही, मतलब वो क्या वजह है? और देखो, सिर्फ घर में जब तक लड़ाई हो तो शादी ना हो बहुत अच्छी बात। अभी तुम ही लोग लड़ रहे हो, हाँ। एक दूसरे को माफ भी कर देते हो, भाई बहन है तो माफ कर देंगे। दूसरा आ जाएगा तो ना दामाद माफ करेगा ना बहू माफ करेगी, फिर अदालत माफ करेगी। ये सब घर की कहानी। तो हमारे कहने का मतलब है, देखिए इस बात को हम ऐसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। भगवान एक भक्त से प्रसन्न हो गए। भक्त बड़ा परेशान था कि मेरे पास बहुत दुख है, बहुत दुख। भगवान ने स्वप्न में कहा कि तुम अपना दुख त्यागना चाहते हो तो अपने दुख की एक कपड़े में पोटली बनाओ और जाके गांव के बाहर उस पेड़ में टांग दो। भक्त जाके अपनी पोटली स्वप्न में ही उस पेड़ पे टांगता है कि हम तो क्या, अरे हमारा पूरा गांव आया, सब अपनी अपनी पोटली टांग रहे। फिर भगवान कहते हैं अब जब सब लौट रहे हो तो 100 लोग आए थे तो 100 पोटलियां टंगी हैं, इनमें से कोई भी एक पोटली उठा लो। ये नियम है कि एक पोटली आपको उठानी पड़ेगी। तो सब अपनी अपनी पोटली उठा लेते हैं। तो ये भक्त भी अपनी पोटली टांगता है। भगवान कहते क्यों? तो भक्त का जवाब सुनो। भक्त कहता है प्रभु ये दुख मुझे पता है, ये मेरा बेटा है, किस प्रवृत्ति का है, तो ये दुख हम झेल लेंगे, हम झेलते आ रहे। ये पत्नी का स्वभाव हमें पता है कि नाश्ते के पहले ये 2 गाली देती है, भोजन के पहले ये 4 देती है, और शाम के पहले, रात के खाने के पहले 6 गाली देती है। जो भी व्यवहार हम इसको जानते हैं। दामाद का दुख, दामाद का नेचर क्या है वो हम जानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पोटली छोड़ के किसी दूसरे की उठाते हैं तो हमको पता नहीं, आई डोंट नो, हम जानते नहीं हैं कि किस किस प्रकार का दुख हमारे भाग्य में आ जाएगा। इसलिए महाराज हमारा दुख हमें उठाने की आदत है, उसकी गठरी हम लिए जाते हैं। दूसरे की गठरी दूसरे को मुबारक, हमारी गठरी हम ले चले, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। भगवान आप सही हो, हम अपने कर्म का फल भोग रहे। बात को समझो। जब तक घर में लड़ाई होती है तब तक कोई रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए। एक माँ बाप बहुत लड़ते हैं, वो कहते बच्चे नहीं, तो हम कहते जब तक तुम लोग लड़ना बंद नहीं करते तब तक नई आत्मा को घर में अवसर मत दो। वो ऐसे माहौल में आंख खोलेगा, वो क्या बनेगा? तो पहले घर की शांति होने दो। घर की शांति, आर्थिक स्थिति सुधर जाए तो अच्छी बात है। सारी लड़ाई, सारे पाप बंद हो जाते हैं। गरीबी बड़ी खराब चीज है। नीति में लिखा है बुभुक्षितम किम ना करोति पापम। दरिद्री मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर सकता। तुम लड़ रहे हो, ठीक है, आज तुम एक दूसरे को कुछ भी बोल देते, चुभ जाता है, बात समाप्त हो जाती। रिश्तेदार बनेंगे, लड़ाई होगी, कोई किसी की नहीं सुनेगा। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य नीति में लिखा न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपु व्यवहारेण जायन्ति मित्राणि रिपुवस्तता। ना कोई किसी का मित्र है ना शत्रु है। चाणक्य कहते अपना व्यवहार है, मित्र शत्रु बना लेता। विदुर नीति में लिखा है रोहिते शायके विद्यम वनम परशुना हतम वाचा दुरक्तम बीभत्सम ना संरोहति वाक्षतम। कुल्हाड़े से काटा वन अंकुरित हो जाएगा, बाणों से छिदा घाव भर जाएगा, लेकिन कटु वचन का घाव कभी भरने वाला नहीं। इसलिए किसी को कड़वा मत बोलो। और शादी होगी अभी तनाव शुरू हो जाएगा। आर्थिक तंगी बहुत मायने रखती है विवाद। पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनो, फिर शादी वादी करना। गुरुदेव सिर्फ लड़ाई घर में ही नहीं, बाहर वालों से भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब जैसे खेतों के पीछे या फिर जैसे घर के उसके पीछे, और आपस में तो सब में लड़ाई होती है। ये भी है कि कोई किसी से बात तक नहीं करना पसंद करता है, इस तरह की हालत। शनिवार के दिन जामुन के 2-2 पत्ते हर कमरे में रख दो, लेट बात छोड़ के, 1 हफ्ते में शांति हो जाएगी। दूसरी बात, जब हम घर से निकलते हैं, अगर हमारा मूड खराब होता है तो बाहर हम किसी से भी लड़ जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मनुष्य को घर में शांति रखना चाहिए। घर जो है शांति का प्रतीक, घर शांति का प्रतीक है। लेकिन घर में अगर कोई खराब व्यक्ति हो जाए या जीवन साथी खराब मिल जाए तो घर नहीं नरक हो जाता है। तो घर में शांति बनाने का प्रयत्न करो, कोशिश करो, धीरे धीरे ठीक हो जाए। ठीक जी गुरुदेव, मम्मी की भी ना तबीयत बहुत खराब रहती है, मतलब इसका भी तुम जिस दिन चंद्रमणि पहन लोगी मम्मी ठीक हो जाएंगे। अच्छा। घर के छत पे कुत्तों का आना बंद कर दो, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगे, घर में शांति हो जाएगी,
तुम करके देखो। हमें अगर कोई एक चीज देखो हम बताएं, जी गुरुदेव, हम बहुत बातें नहीं खोलना चाहते, हमको एक झटके में क्लिक, जी गुरुदेव, या ये मानो जैसे टीवी में कुंडली दिख रही है ना, पता है मुझे, ऐसे हमको टीवी जैसा कुछ दिखाई दे जाता है, हम बोल देते हैं। आदमी उसको नहीं मानता, 2-4 बार बोले, नहीं माना तो हम कहते हैं कि ऐसी जगह पे चुप हो जाने में भलाई, जब हमारी कोई बात ना माने। क्या मतलब? तो नहीं, तुम्हारी बात नहीं, दूसरों की बात कर रहे। तो कोई ज्यादा डेढ़ ज्ञानी बनता तो अपन कहता कि भैया जाने दो, अभी इनका समय नहीं आया, ठीक है ना। तो तुम तो घर पे छत पे कुकुराना बंद करो, ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा। ये जैसे एक प्रॉब्लम है कि ये चीज मुझे अंदर से खाई जाती है कि घर की हर प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। जैसे मेरी मम्मी भी, आप देख पा रहे होंगे मेरा कैसा रिलेशन है कि एक फूटी आंख देखना पसंद नहीं है, मम्मी पापा दोनों का यही है। मतलब उस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार क्यों? चाहे लड़ाई हो, चाहे आर्थिक स्थिति खराब है, चाहे कर्ज है, चाहे कुछ भी है गुरुदेव, मतलब इस चीज से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। देखो, हम पहले भी कई लोगों को समझा चुके, किसी के सामने रोने से कोई दुख दूर नहीं होगा। देखो, हम तुम्हें बताएं, तुम्हारी बेटी जैसी हो, गुरु मंत्र लिए हो। इस दुनिया में लोग आपदा में अवसर तलाश करते हैं, इसको समझो बेटा, बात को समझो। हम एक बड़े बड़े विचित्र ज्योतिषी हैं जो क्लियर बोलते हैं। तो लोग किसी का दुख दूर करना नहीं चाहते। अगर आपका इलाज ठीक से हो जाएगा तो डॉक्टर क्या खाएगा? समझ गए? ये दुनिया का कायदा है, तो इसमें मत पड़ो। हम तुम्हें बता देते हैं, ये लिख लो, गुरु माने हो तो तुम्हारा दुख या तो तुम दूर करोगे या भगवान दूर करेगा, तीसरा कोई नहीं है। सब आपको प्रोडक्ट समझेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तुम तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर लो, सुनना या करना, रोना बंद करो, रोने से दुख दूर होगा नहीं, ठीक है ना। अपने काम पे ध्यान दो। दूसरी बात, माँ बाप बिल्कुल जान से मारने लगे तो अपने प्राण बचा के दूसरी जगह चले जाना, पर माँ बाप का ना विरोध करो, ना निंदा करो, ना माँ बाप पर हाथ उठाओ, क्योंकि एक दिन सभी माँ बाप बनते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है। दूसरी बात, ये जीवन, ये शरीर जिन माँ बाप की देन है, अगर उनने कभी कुछ कह दिया, 2 तमाचे मार दिए, तो क्या हर्ज है? सब कुछ तो उन्हीं का है। तो अगर वो कहते हैं किसी बात को लेकर नाराज हैं, उनको पागल समझ के भूल जाओ, परंतु उनके साथ कभी दुर्व्यवहार मत करो। मेरी बात को समझो। अगर आपका कोई बड़ा भाई है, आप कितने बड़े धुरंधर तुर्रम खा रहो, ब्रह्मा जी ने उसको बड़ा बनाया, आप उसको छोटा नहीं कर सकते। आप लाख जतन कर लो, सिर पटक लो। जो आपके माता पिता हैं वो आपके पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उनको आप छोटा नहीं बना सकते। वो ब्रह्मा जी ने ही बनाकर भेजा है, उनको आदर करने में ही भलाई है। ज्यादा चतुराई करने की किसी को जरूरत नहीं हो। जिसको नहीं हो तो करके देखो। माँ बाप से दगा कोई करे, दगा किसी से नहीं करना चाहिए। दगा किसी का सगा नहीं किया तो करके देखो, ठीक। जाओ गुरुदेव। गुरुदेव, ये कि आपको वैसे पता है घर की आर्थिक स्थिति मेरे को ही सुधारनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बोल दिया आपने, बोल तो दिया, अब उसको समाप्त करो। तुम करके देखो, ठीक। अच्छा गुरुदेव, मेरे को गुरु चांडाल दोष है क्या? मुझे ऐसा बताया था कि गुरु चांडाल दोष की वजह से सब कुछ होता है। उस ज्योतिषी को कभी सामने ले आओ तो हम उसके सारे चंडाल निकाल दें। अरे, गुरु और राहु जब साथ में होते तो गुरु चांडाल दोष होता है। कोई भी, किसी को भी अगर स्क्रीन दिख रही हो तो ये देखो, इस तरफ वाले चक्र में राहु अलग है और गुरु अलग है। राहु 11वें अंक में कुंभ में है और गुरु 1 नंबर में मेष राशि में। तो गुरु चांडाल योग कैसे बना? देखो, हम बता रहे ना, ये ज्योतिष को बदनाम करने की पूरी चाल है, अपना पैसा कमाने की चाल है, इसमें मत पड़ो, ठीक है ना। देखो, तुम हमें गुरु मानती हो और हमको ऐसा लगता है, हो सकता है हमें धोखा हो, हमको ऐसा लगता है कि हमारे जैसी ज्योतिष अभी तो नहीं है किसी की। अगर किसी की हो तो बताएं। अगर हमारे जैसी ज्योतिष, हर हर महादेव, बोलो बेटा। 3 मई 1988। किसकी है ये? मेरी है। तुम्हारी कुंडली तो अभी देखी हमने रायपुर में। गुरुदेव, घर के बारे में जानना है ना मुझे। अच्छा, दोपहर में 2 बजे। बोलो बेटा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा गुरुदेव। विचारों में सतत परिवर्तनशीलता है, नींद कम है। हाँ गुरुदेव। क्या करें क्या ना करें ये दुविधा परेशान करती है, ठीक है। बिल्कुल। 2014 के बाद से जिंदगी ऐसी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। आपकी जिंदगी वर्तमान में 0 पे कायमी है, शून्य पे है। बिल्कुल। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। 100% सही। ठीक है। घर में ऐसा लगता है कि कुछ समय में पागल होना बाकी है, बाकी सब ठीक है, ऐसे ही है।
बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि पागल जैसी ही हाँ, मतलब। बिल्कुल कुंडली सही है। हाँ बोलो बेटा क्या जान। गुरुदेव